भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिन्दु फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो दुर्गे देवी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामिने नमः। श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः।
श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामं किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दद्यादिकं मां हवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययुगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर
शयाना निलये निजयति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जात्यं श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसकने मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वां घृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे
बोलिए राधा माधव भगवान की जय। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताः विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोलिए व्यास नारायण भगवान की श्री शुकदेव जी महाराज की जय। परम कृपाळु परमात्मा करुणालय वरुणालय भगवान श्री राधा माधव प्रभुना चरणों वंदन। सर्व परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सहजानंद प्रभुना चरणों वंदन। परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर्षी अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्रीना चरणों में वंदन। असौ पूज्य मातुश्री इमना चरणों में वंदन। समस्त धर्मकूल इमना चरणों में वंदन। इस कथा के आयोजक परिवार ऐसे श्री द्विवेदी परिवार के बड़े बुजुर्ग विद्वद वरेण्य आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण द्विवेदी जी एवं उनके धर्मपत्नी श्री समस्त द्विवेदी परिवार आप सभी को हृदय से लाखों लाखों इस कार्य के लिए अभिनंदन देते हुए कथा सभा में विराजित जितने भी श्रोता उन सभी के हृदय में विराजित वो परम तत्व उनको नतमस्तक प्रणाम करते हुए द्वितीय दिवस के प्रातः सत्र का भगवान श्री गणेश को वंदन करते हुए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए फिर से प्रारंभ करें। उससे पूर्व यहां पर विराजित श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कर रहे ऐसे पाठक जी, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे ऐसे भूदेव श्री, इस कार्य में जिन्होंने पूरे पूजा विधान का अपने हाथों में जिम्मेदारी ली है ऐसे आचार्य भूदेव श्री, मां सरस्वती के उपासक ऐसे सभी सारस्वत, अब सभी को हृदय से प्रणाम व वंदन। और फिर से एक बार भागवत के दौर का यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं चल रही है। यहां पर मैं देख रहा हूं पूज्य सांख्योगी बहन जी भी बैठे हुए हैं। मैं उनको भी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। और फिर से एक बार महात्म्य की श्रेष्ठ कथाओं में आइए प्रवेश करते हैं। कल कथा का दौर जहां पर रुका था, विराम हुआ था, थोड़ी झलक
उसकी देख लेते हैं। नारद जी के मन में संदेह था कि मैंने तो ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद वेदांत के घोष किए, गीता पाठ किया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं। और ये सनकादिक मुनि कहते हैं कि भागवत से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। तो वेद से जो काम नहीं हुआ वो काम ये भागवत से कैसे हो सकता है? क्योंकि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। अंततः देखा जाए तो ये भागवत वेद का ही सार है। तो जो मूल तत्व से काम नहीं हुआ वो इस भागवत से कैसे हो? तब सनकादिकों ने देवर्षि नारद को समझाया, देवर्षि कभी कभी ऐसा होता है जो काम मूल से न हो वो उसके सार से हो जाता है। फिर भागवत में उदाहरण भी दिए, जैसे घी जो है वो दूध का ही सार है, लेकिन अगर आपको दिया जलाना हो तो आप घी से ही दिया जला सकते हो, दूध से आप दिया जला नहीं सकते। यदि दीपक जल भी रहा है उसमें दूध डालोगे तो दीपक बुझ जाएगा। तो यहां पर मूल तत्व है दूध और घी जो है वो सार तत्व है। कभी कभी ऐसा होता है सार तत्व से काम बन जाता है जबकि मूल तत्व भी बाजू में रह जाता है। दूसरा भी उदाहरण दिया, ये जो शुगर है, चीनी है, वो गन्ने का सार है, लेकिन जब आपको कोई स्वीट बनानी हो तो आप उसमें गन्ना डाल दोगे तो नहीं चलेगा, आपको उसमें चीनी डालनी पड़ेगी। उसका सार जो है वो निकाल करके जब उसमें डालोगे तो उसका स्वाद आएगा। गन्ना मूल तत्व है और चीनी जो है उसका सार है। वैसे ही हे देवर्षे, जो काम वेद नहीं कर पाया वो काम उसके सार रूप भागवत से होगा, आप भरोसा रखो। फिर जाके सनकादिक मुनियों ने भागवत का महिमा गाया और आश्चर्य हुआ। देवर्षि नारद ने वो चमत्कार भागवत का देखा, भक्ति पुष्ट बन गई, ज्ञान वैराग्य युवान बन गए और नाचते हुए संकीर्तन करते हुए आ गए हैं कथा पंडाल में। पूछा गया आप कौन? परिचय दिया, मैं वही भक्ति हूं जिसके लिए ये कथा का आयोजन हुआ है। ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र भागवत की कथा मात्र से युवान बन गए, अब तक बूढ़े थे। जी हाँ भक्तों, कभी कभी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका बूढ़ापन क्या है? जब हम कोई ज्ञान की बात न सुने तो याद रखना जितना भी ज्ञान है वो भी बूढ़ा कहा जाएगा। अगर ज्ञान उपार्जन न करे तो ज्ञान बूढ़ा है। अगर जीवन में तनिक भी वैराग्य नहीं है, इतनी भी सोच नहीं है कि अंततः ये सब कुछ नाशवंत है, सब कुछ छोड़ करके जाना है, केवल ऊपर ऊपर से वैराग्य है, तो वो बूढ़ा वैराग्य है। तो जब ज्ञान और वैराग्य हमारे बूढ़े हो जाते हैं तो हृदय में जो भक्ति है वो भक्ति रोने लगती है। यहां पर भी भक्ति रो रही थी क्योंकि बच्चे बूढ़े हैं, भक्ति को दुख होता है।
लेकिन भागवत कथा के चमत्कार ने ये साबित कर दिया, एकमात्र भगवान और भगवान की कथा में वो शक्ति है जो भक्ति को पुष्ट करती है, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करती है। जब ये चमत्कार देवर्षि नारद ने अपने आंखों के सामने देखा तो देवर्षि नारद के मन में प्रश्न हुआ, कृपा करके हे सनकादिको, अब हमें ये बताओ कि ये जो भागवत की कथा है वो कौन कौन सुन सकता है, किसको किसको इस भागवत कथा सुनने का अधिकार है। तब सनकादिकों ने जवाब दिया, हे देवर्षि, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे कितना ही बड़ा विमार्गगाह, कुमार्ग में चलने वाला, कुटिलश्च कामिनः, सबसे बड़ा कुटिल हो, कामी हो, क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध की आग में जल रहा है, 24 घंटे में से 23 घंटा जो क्रोध करता, ऐसा क्रोधी भी, ऐसा कामी भी, ऐसा कुटिल भी, ऐसा विमार्गगाह, मतलब अपने मार्ग से च्युत व्यक्ति भी, धर्म के मार्ग से च्युत व्यक्ति भी अगर इस कथा को भाव से, आदर से सुन ले, उनके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। सुन करके नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? सनकादिक को आपने बोल दिया कि पूरी जिंदगी जिसने पाप किया हो वो भी अगर भागवत का आश्रय करे तो वो भी तर जाता है, तो ये बात कुछ दिमाग में बैठ नहीं रही। सनकादिकों ने कहा यही सत्य है। अच्छा महाराज, तो फिर ये कहिए कि कोई ऐसा बड़ा पापी आपके ध्यान में है जिसने भागवत का आश्रय किया हो और वो मुक्त हो गया हो, सभी पापों से निष्पाप बन करके प्रभु के धाम में चला गया हो इस कथा के माध्यम से? ऐसा कोई पात्र, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई कथा, इतिहास आपके सामने है, आपके पास है? बोले हाँ है। तो वो सुनाइए। और तब सनकादिकों ने यहां पर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई है। और ये कोई कथा नहीं है, ये कोई रूपक नहीं है, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है, ये तो भागवत ने बता दिया इतिहास है। इतिहास, जी हाँ, भागवत के अंदर गद्य है, पद्य है, भागवत के अंदर रूपक है, भागवत के अंदर गीत है और भागवत के अंदर इतिहास है। ये पांचों चीज भागवत में है। जितने भी श्लोक हैं अलग अलग छंदों में, उन श्लोकों को पद्य कहा गया है। उन श्लोकों को हम गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। पंचम स्कंद में जब प्रवेश करेंगे तो पंचम स्कंद में गद्यात्मक शैली से सुखदेव जी महाराज ने कथा का उद्बोधन किया है। तो वो गद्य शैली है जिसमें केवल पढ़ा जाता है, कोई छंद नहीं होता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लाइन लाइन लाइन, वैसे ही पंचम स्कंद में गद्यात्मक पद्धति से व्यास जी ने लिखा है। तो भागवत में पद्य भी है, भागवत में गद्य भी है, भागवत में रूपक भी है। रूपक का मतलब है ऐसा हुआ नहीं होता है, लेकिन उस रूपक के द्वारा आध्यात्म अर्थ समझाता है। जैसे अभी परीक्षित महाराज के चरित्र में प्रथम स्कंद में हम देखेंगे तो वो कथा आ रही है
कि परीक्षित महाराज राज्यावलोकन के लिए गए और उन्होंने देखा कि एक शूद्र पुरुष था। वो शूद्र पुरुष जो है वो गौ माता को और बैल को मार रहा था, ताड़न कर रहा था। फिर सुखदेव परीक्षित राजा वहां पर गए और उन्होंने उस शूद्र व्यक्ति को डांटा, फटकारा और फिर कहा कि मार दूंगा तुझे अगर तूने फिर से गौ माता को या बैल को मारने की हिम्मत की तो। फिर वो चरण में गिरा और फिर कहने लगा कि महाराज मैं कौन हूं ये जान लो और मैं यहां पर क्यों आया हूं वो भी जान लो। तो फिर परिचय हुआ कि मैं शूद्र के रूप में हूं, लेकिन हकीकत में मैं शूद्र के रूप में कलियुग हूं। ये गाय जो है वो पृथ्वी है, ये बैल जो है वो धर्म है। सत्ययुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब मेरी बारी आई है तो मैं आया हूं, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो इस प्रकार से रूपक के माध्यम से कुछ कुछ कथाएं जो है वो हमें आध्यात्म संदेश देती है। तो भागवत में रूपक भी है। और पांचवी चीज, चौथी चीज भागवत में गीत है, जैसे गोपी गीत, जैसे युगल गीत, जैसे भ्रमर गीत, तो ये सब गीत है। और पांचवी चीज भागवत के अंदर कुछ कुछ जगहों पर इतिहास बताया गया है, मतलब बनी हुई घटना। इतिहास मतलब इस प्रकार से जो हुआ है, हो गया है, सत्य हकीकत जो है उसे इतिहास कहते हैं। तो ये आत्मदेव की कथा ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ना ही ये रूपक है, ये बना हुआ किस्सा, बनी हुई हकीकत है, इतिहास है। सनकादिक मुनि कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। हे देवर्षि सुनो, एक बहुत जबरदस्त इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के पास एक गांव था। ये तुंगभद्रा वर्तमान समय में ये नदी जो है वो दक्षिण में बहती है, तुंगभद्रा। तो उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव जो है वो बसा हुआ था। ये तुंगभद्रा क्या है वो भी थोड़ा समझ लें। तुंग मतलब श्रेष्ठ, भद्रा मतलब कल्याणकारी, जिससे व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कल्याण करे, कर पाए, कर सके, ऐसी काया, ऐसा शरीर, वही तुंगभद्रा है। क्योंकि इंसान इस शरीर के माध्यम से ही धर्म को संपादित कर सकता है। शरीर है तो धर्म कर्म होगा, शरीर ही नहीं है तो फिर आत्मभाव से परमात्मा में हम लीन जरूर हो सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं है तो धर्म कर्म हो नहीं पाएगा। अगर आपको ठाकुर जी की पूजा करनी है तो आपको हाथों की जरूरत पड़ेगी, सेवा करने के लिए हाथ चाहिए, उस परमात्मा के तीर्थों की यात्रा करने के लिए पांव चाहिए, उस भगवान का दीदार करने के लिए हमें दृष्टि चाहिए। इसीलिए शास्त्र में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। धर्म को संपादित करने के लिए शरीर जो है वो बड़ा माध्यम है। तो लोग कहते हैं शरीर वो तो नाशवंत है, ठीक है, लेकिन ये मूल्यवान है, ये मूल्यवान है। शरीर की कीमत है, ठीक है, एक दिन खाक में मिलने वाला है, लेकिन फिर भी खाक में मिले उससे पहले इंसान अगर चाहे तो शरीर के माध्यम से आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। शरीर की आवश्यकता है, शरीर की कीमत है। और इसीलिए देवानंद स्वामी स्वामिनारायण संप्रदाय में हो गए, उन्होंने एक सुंदर पद गाया है, गाना नहीं है, पूरा गुजराती में है, लेकिन देवानंद स्वामी कहते हैं हे आऊ तारू धन जोबन
ધૂળ થાશે કંચન જેવી, કાયા તે રાખમાં રડાશે. તાઢારે ઉના તુને તાવા જ આવશે, વસમો થઈને વિતાશે. क्या देवानंद स्वामी के शब्द है. इस पद को सुन लो, इसके अर्थ को समझ लो, वहीं के वही वैराग्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा. ऐसा ऐसा. तो देवानंद स्वामी ने इसमें स्पष्ट किया कि ये जो शरीर है वो तो अंततः राख ही होने वाला है, लेकिन देवानंद स्वामी ने इस शरीर को उपाधि जो दी, उपमा जो दी, वो बहुत सुंदर दी. आवु तारू धन जोबन, धूड़ थाशे कंचन जेवी काया. कैसी काया, कैसा शरीर? कंचन, सुवर्ण. कंचन की कीमत है, सुवर्ण की कीमत है. कैसी कीमत है कंचन की, सुवर्ण की? अगर सब्जी वाला आलू का तोलमाप करेगा और उस आलू के ऊपर एक मक्खी बैठ गई तो सब्जी वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई वजन इतना बढ़ने वाला नहीं है, और बढ़ेगा तो एक आध दो आलू तो वैसे भी वो दे देता है. लेकिन सुवर्ण की कीमत है. अगर जवेरी सुवर्ण की तुला कर रहा है, छोटा सा 10 ग्राम या 20 ग्राम सोना एक पात्र में डाल दिया, दूसरे पात्र में थोड़ा वजन रख दिया, उस हिसाब से अगर उस समय उस सोने की 10 ग्राम के लगड़ी जो होती है उसके ऊपर मक्खी आकर के बैठ गई तो जवेरी को फर्क पड़ता है, क्योंकि वजन बढ़ जाएगा साहब, और वजन बढ़ गया तो उसको घाटा हो, नुकसान हो. सुवर्ण में मक्खी बैठे तकलीफ है, आलू में बैठ जाए, सब्जी में और कोई बैठ, क्योंकि कीमत है सुवर्ण की. तो देवानंद स्वामी कहते कंचन जेवी काया. ये काया जो है, ये शरीर जो है वो कंचन की तरह मूल्यवान है. तो तुंगभद्रा ये हमारा शरीर है, और उस नदी के पास एक गांव, और उस गांव में कौन रहता है? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण. तो वो शरीर के अंदर रहा हुआ आत्मा है. आत्मा ही आत्मदेव है. आत्मनि दिव्यति इति आत्मदेवः, जो स्वयं प्रकाशमान है उसे आत्मा कहते हैं. तो ऐसा आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव जो है उसमें रहता है. ब्राह्मण है, सदाचारी था, विद्वान था. गांव में बहुत सारे वर्ण के लोग भी रहते थे, और जब भी उनके घर पर कोई भी पूजा पाठ धर्म कार्य करना होता था तो वे सबसे पहले यही आत्मदेव ब्राह्मण के पास जाते थे. पंडित जी थोड़ा हमारा काम करा दीजिए, थोड़ा गणेश जी की पूजा करा दीजिए, भगवान की कथा जो है वो सुना दीजिए. हमेशा सबसे पहले गांव वाले आत्मदेव के पास जाते थे, क्योंकि विद्वान था, पवित्र था. द्विवेदी परिवार के इस आयोजन में उनके आमंत्रण को ध्यान में रखते हुए स्वामीनारायण संप्रदाय के सांख्योगी बहनें जो है वो यहाँ पर पधारे हैं. एक बार थोड़ा स्वामीनारायण भगवान के नाम का जय जयकार कर दिया जाए. बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय. स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
तालियों के अमर भाव से स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामीनारायण भगवान की जय। आत्मनि दिव्यति आत्मदेव। आत्मदेव उस गांव में रहता है, विद्वान है, पवित्र है, बीवी भी है, गांव में उनकी प्रतिष्ठा भी है, बहुत बोलबाला है, पैसेदार आदमी है, बहुत पैसा है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। और सब कुछ है, उस चीज का आत्मदेव को आनंद नहीं है, लेकिन जो नहीं है एक चीज उसका उसको दुख है। संसार में रहने वाले हम सभी जीवात्मा बस यही तकलीफ से तो परेशान हैं, यही परिस्थिति तो हमें असर कर जाती है। हमारे पास जो है उसका हमें आनंद नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। भगवान ने जो हमें दिया है उसका हमें सुख नहीं है और ना ही उसकी हमें कीमत है। जो नहीं दिया है, जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए इंसान हमेशा रोता रहता है। ये हमारी कथा है। बाकी भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी जो नहीं है उससे दुखी, या तो फिर उसको मिला है उससे ज्यादा बाजू वाले को मिला है, उससे उसको परेशानी। अगर उसके घर में 21 इंचेस का टीवी है तो वो 21 इंचेस का टीवी भी उनको सुख नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाजू वाले के पास तो 51 इंच का टीवी है, बड़ी स्क्रीन वाला। अगर उसके पास एक डोर वाला फ्रिज है तो वो एक डोर वाला फ्रिज उसको आनंद नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाजू वाले के पास डबल डोर वाला फ्रिज है। पास चलाने के लिए, हवा के लिए पंखा है, लेकिन एसी वाले से, जो एसी में रहते उनसे कभी कभी हमें परेशानी हो जाती है। अरे वो तो एसी में, हम लोग पंखे में है, उससे सुख आदमी को नहीं है। नहीं है उसका आदमी को हमेशा दुख रहता है। जो है, जो मिला है उसमें संतोष रखो। अगर उसके पास 51 इंच का टीवी है तो वो उसने अपनी कमाई से खरीदा है। तू भी मेहनत कर, तू भी कमा, 2 पैसा ज्यादा कमा तो तू भी ले सकेगा।
लेकिन नहीं, मेहनत करनी नहीं है और बाजू वाले की ईर्ष्या करनी है, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है। स्वभाव खुद के पास मारुति अल्टो है लेकिन फॉर्च्यूनर चलाने वाले को देख करके रोता है, अरे मेरे पास कब आएगी। आत्मदेव वो भी बस है, उसका उसको सुख नहीं है, आनंद नहीं है, जो नहीं है उससे वो दुखी है। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान भीख मांगता है। भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, फिर भी वो हमेशा कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए परेशान ही रहता है, दुखी ही रहता है, आतुर ही रहता है, जबकि उसके पास सब कुछ है। वो कुछ भी ना करे और बैठे बैठे केवल माला सरकाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं। चाह जो है, इच्छा जो है, वो इंसान को न सुख से जीने देती है, ना ही वो चाह, वो इच्छाएं इंसान को सुकून से मरने देती है। ये इच्छाएं जो है उसका अंत नहीं है, सब कुछ होता है, फिर भी इंसान अपनी इच्छा को लेकर के कुछ न कुछ पाना ही चाहता है। मिल जाए तो सुख, ना मिले तो दुखी हो जाता है। एक फकीर वो रास्ते से जा रहा था तो उसे 1 रुपए का सिक्का मिला। जैसे ही 1 रुपए का सिक्का मिला तो फकीर ने सोचा कि अब मैं इस पैसे का क्या करूंगा, मुझे तो आवश्यकता है नहीं, मैं तो फकीर हूं। जी हाँ भक्तों, याद रखना, फकीर में और भिखारी में अंतर है। भिखारी कौन है? अगर उसको खाने का पूरे दिन का सामान मिल जाए या तो पूरे महीने भर का राशन मिल जाए, फिर भी वो भीख मांगना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि और चाहिए और चाहिए, वो भिखारी। लेकिन फकीर कौन है? अगर ईश्वर ने कृपा करके 1 दिन का खाना दे दिया तो फिर आगे की वो नहीं सोचता है, बस अभी तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने दे दिया, हो गया। फिर अगर उस दिन उसे ज्यादा भी कुछ मिले तो वो ग्रहण नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, संतुष्ट रहता है। वो फकीर है, वो फकीर है। लेकिन यहां पर मैं तीसरी कैटेगरी ऐड करना चाहता हूं। एक भिखारी है जो सब कुछ मिल जाए, महीने भर का सामान भी मिल जाए, फिर भी मांगा ही करता है, भीख ही मांगता है। एक फकीर है जिसको 1 दिन का मिल गया, फिर वो दूसरे दिन की परवाह नहीं करता है, भगवान के ऊपर छोड़ देता है, वो फकीर है। लेकिन तीसरी कैटेगरी है संत। संत कौन है? संत वो होता है कि अगर भगवान की कृपा से उसे कुछ मिल गया खाने के लिए तो भगवान को अर्पण करता है और फिर भगवान का धन्यवाद व्यक्त करके फिर प्रसाद के रूप में वो भोजन ग्रहण करता है। और मान लो कभी भगवान ने उसको नहीं दिया, मान लो उस साधु के पास खाने के लिए कुछ उसे नहीं मिला, तो उदास हो जाएगा ना, तब भी वो भगवान का शुक्रिया व्यक्त करेगा, धन्यवाद व्यक्त करेगा। प्रभु आज तूने मुझे खाना नहीं दिया, मतलब आज तूने मुझे उपवास करा दिया, तो उपवास का भी मुझे फल मिल जाएगा। ये साधु है, ये संत है, ये संत की परिभाषा है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवान गया, जाकर के यही प्रश्न किया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि परमहंस जी ये बताइए कि साधु उसकी परिभाषा क्या है, साधु किसे कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा चल पहले तू अपने हिसाब से तो परिभाषा कर, फिर मैं तुझे स्पष्ट करूंगा। तो उस युवान ने अपने हिसाब से परिभाषा की। युवान ने कहा मेरी दृष्टि में तो साधु वही है, खाना मिल जाए तो खा ले और ना मिले तो सो जाए, वो साधु। रामकृष्ण परमहंस जी को थोड़ा गुस्सा आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने उस युवान से कहा अरे युवान, ये तूने किसकी व्याख्या कर दी? ये थोड़ी साधु की व्याख्या है। खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो सो गया। अरे ये तो कुत्ते की व्याख्या है, ये तो श्वान की व्याख्या है।
अगर खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो टहलते टहलते थक करके सो गया। ये श्वान की परिभाषा है, संत की नहीं। संत की परिभाषा तो ये है, खाना मिले तो भगवान का धन्यवाद व्यक्त करते हुए उसको अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में उसका ग्रहण करे, और अगर ना मिले तो भगवान का धन्यवाद व्यक्त करते हुए ये कहे, प्रभु तेरी कृपा से आज मुझे उपवास हो गया। तो फकीर को 1 रुपए का सिक्का मिला, कहा मेरे कोई काम का नहीं है, मैं क्या करूं इसका। ठीक है, कोई जरूरतमंद होगा उसे मैं दे दूंगा तो उसका काम चल जाएगा। अब वो फकीर चलता हुआ जा रहा था, इतने में राजा की सवारी निकली और हाथी के ऊपर वो राजा जो था वो बैठा हुआ था। अनेक अनेक सिपाही थे, सिपाही के हाथ में शस्त्र है, मानो वो राजा कहीं युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए जा रहा था। तो फकीर ने एक आदमी से पूछा, ये राजा सवारी लेकर के कहां जा रहा है और सबके हाथ में शस्त्र है? वो आदमी ने कहा कि महाराजा जो है वो युद्ध करने के लिए जा रहा है। अच्छा, क्यों युद्ध करने के लिए जा रहा है? बोले इसलिए कि वो बाजू वाले को जीत लेना चाहता है, फिर वो राज्य भी उसका हो जाएगा। फकीर ने उस आदमी से कहा कि ये राज्य तो ऑलरेडी उसके पास है, राजमहल भी है, बीवी बच्चे भी है, इतना सैन्य भी है, अस्त्र शस्त्र भी है, नौकर चाकर दास दासिया भी है, सब कुछ तो इसके पास है, फिर वो बाजू वाले राज्य को क्यों जीतना चाहता है? आदमी ने कहा सब कुछ है लेकिन फिर भी वो बाजू वाले को जीतना चाहता है, क्योंकि उसे सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, वो खुश नहीं है। अच्छा ठीक है। और फिर उसी वक्त उस फकीर ने वो जो 1 रुपए का सिक्का मिला था वो राजा के ऊपर फेंका, क्योंकि वो ये चाहता था कि जो सबसे दरिद्र हो, सबसे दरिद्र हो, भिखारी हो, मैं उसको ये 1 रुपए का दान कर दूं, दे दूं। तो उसको नजर में आ गया राजा, सिक्के का ऐसे फेंका राजा के ऊपर, तो राजा को सिक्का लगा। तो राजा ने कहा, अरे भाई फकीर जी ये मेरी ओर क्यों फेंक रहे हो? बोले मुझे मन में ऐसा हुआ कि जो दरिद्र हो, भिखारी हो, मैं उसको दूं, तो मुझे तो आप दरिद्र और भिखारी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिक्का आप ही रखो। राजा ने कहा कि मैं हाथी के ऊपर बैठा हूं, मेरी सवारी तुम देखो, मेरा सैन्य तुम देखो, मेरे अस्त्र शस्त्र तुम देखो, मेरा राजमहल तुम देखो, मेरा ठाठ माठ देखो, और फिर भी तुम मुझे भिखारी कहता है, मुझे दरिद्र कहता है। फकीर ने कहा मेरी नजर में तो वही फकीर है, वही भिखारी है, वही दरिद्र है जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी इच्छा खत्म न हो और पाने की इच्छा जिसको होती ही रहे, होती रहे। मेरी नजर में वही दरिद्र है, भिखारी है। तेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तू बाजू के राज्य को जीतने के लिए जा रहा है, तो तू ही सबसे बड़ा भिखारी है। तो जीवन में इंसान को सब कुछ मिलता है, इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी जो नहीं है उस चीज से हमेशा आदमी दुखी ही दुखी रहता है। आत्मदेव भी सभी तरह से सुखी था, पैसा था, धन दौलत थी, नौकर चाकर भी थे, विद्वान था, पंडित था, बीवी भी थी, गांव में प्रतिष्ठा भी बहुत तगड़ी थी, लेकिन फिर भी दुखी था। क्यों? क्योंकि उसके पास संतान नहीं था, पुत्र नहीं था। मन में एक ही विचार आया करता था, अरे मुझे पुत्र नहीं है तो फिर मेरा अग्नि संस्कार कौन करेगा? शास्त्र में तो ये कहा है कि पुम नामना नरका त्रायते पुत्र, पुम नाम के नरक से जो पिता का त्राण करे, पिता को उगार ले, वो पुत्र है। मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है तो क्या मुझे नरक में रहना पड़ेगा? तरह तरह की बातें जो है आत्मदेव सोचने लगा है। गांव के कुछ लोग थे, वो भी बड़े कमाल के थे। सामने जब आत्मदेव मिले तब तो उसकी तारीफ करते थे,
लेकिन जैसे ही आत्मदेव निकल ले तो बाद में बोलना शुरू करते थे, देखो 5 आदमी है, कोई पुत्र उसके पास है नहीं, संतान है नहीं, भगवान ने सब दिया लेकिन बेचारा पुत्रहीन है। पीछे से ऐसे लोग बातें करते थे। तो आत्मदेव उनको भी पता चलता था कि हाँ, मेरी पीठ के पीछे ये सब बातें होती रहती है। दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ महाराज, इतना दुखी हुआ, उसने तय कर लिया अब तो मुझे आत्महत्या करके मर जाना है। मैं लोगों के कटाक्ष को इस तरह से सुन नहीं सकता और इस दुख को भी मैं सह नहीं पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने सब दिया लेकिन मेरा बेटा नहीं है, तो अब मुझे बिना बेटे के जीना भी नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव निकल पड़ा है जंगल की ओर, घर बार को छोड़कर। यहां पर कथा और हमारा धर्म हमें सावधान करता है, भक्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ आए, दुख आए, लेकिन व्यासपीठ आपको करबद्ध प्रार्थना करती है उस दुख को सह लेना, क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है। वैसे ही जीवन के दुख हमेशा के लिए हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। कभी न कभी सुख का सवेरा जो है वो होगा, कभी न कभी जीवन में सुख का सूर्योदय होगा और जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो इंतजार कर, प्रतीक्षा कर। हमारा साहित्य हमें कहता है कोई भी चीज अगर आपको पानी है तो पहले पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद भी अगर वो चीज हमें ना प्राप्त हो तो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना करो। तो दूसरी है प्रार्थना। और मान लो कि प्रार्थना से भी काम नहीं बन रहा है तो प्रतीक्षा कर लो, प्रतीक्षा। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आजकल भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आजकल भगवान हमसे रूठे हैं, लेकिन वो आपसे रूठा नहीं है, वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा निर्माण करना चाहता है। इसलिए प्रतीक्षा। उसने आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सोच करके रखा और वही काम में वो लग गया। हम ये सोचते हैं कि आजकल भगवान सुनता नहीं है, भगवान हमारे किसी काम का रहा नहीं है। नहीं, वो तुम्हारे ही काम में लगा है, वो तुम्हारे लिए कुछ बहुत निर्माण सोच रहा है। हताश मत होइए, निराश मत होइए, उदास मत होइए। पहले पुरुषार्थ कर लो, फिर काम न बने तो प्रार्थना कर लो, और फिर भी काम न बने तो महाराज प्रतीक्षा कर लो, वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रहा है। भक्त हमारे बीच में इस भागवती कथा में परम पूज्य धर्म धुरंधर परम पूज्य लालजी महाराज श्री हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। वैसे मुझे पता है कि मैं यहाँ पर जब उनका स्वागत करता हूँ उनको अच्छा यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक परिवार के नाते यहाँ पर आते हैं। और मैंने तो ये भी देखा साहिब, ये धर्मकुल है, ये खानदान होता है, ये एक बड़े कुल की परंपरा होती है कि उस वक्त अपना पद, अपना अधिकार, अपनी सत्ता, अपना सामर्थ्य सब बाजू में रख करके जब मेरा परिवार आयोजन कर रहा है तो एक साले के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि मैं खुद भी वहां जाकर के सेवा करूं। और कल मैंने देखा धर्म गुरु होकर के भी ऐसे महापुरुष छोटे छोटे काम में लग जाते हैं। ये खानदानी है, ऐसे कुल की वंदना की जाती है। मैं कल देख रहा था, मेरे ब्राह्मण देवता भी मुझे बोल रहे थे कि कमाल हो गया।